जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि 12/5/2013 को प्रथम पाली में हुआ था। इसके हिंदी हो गए, जीके हो गए एवं रीजनिंग, ये तीनों हो चुके हैं। ये आखिरी पार्ट है। इसके बाद आपका 2013 कंप्लीट हो गया, 2015 कंप्लीट हो गया, उसके बाद 2011 और 2012 का एक एक सेट का सेकंड पार्ट रह रहा है, तो वो भी जल्दी कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें आपको दिया गया है 51 में कि 3:3/5 क्या दिया गया है, 3:3/5। ठीक है, गुने 3:3/5 प्लस देखना दिया गया है 2 into 3:3/5 into 2/5 प्लस 2/5 into 2/5। तो इससे आपको क्या याद आ रहा है बताइए। आपको देखिए यहाँ पर इसको a मानिए, तो a into a, ठीक, प्लस 2 into ये आपका पूरा का पूरा a आ गया, और इस टर्म को b मान लेते हैं, b आ गया, प्लस b into b आ गया। तो ये टर्म क्या हो गया, ये टर्म जो है आपका a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हुआ, जो कि a प्लस b का होल स्क्वायर है। ठीक है, बस इस चीज को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ये चीजें लिखी हैं कि ये जो दिया गया है पूरा का पूरा, यह आपका a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर डाला गया है। तो यहाँ से एक टर्म ले लीजिए, a 3:3/5 प्लस b का एक टर्म जो कि 2/5 है, 2/5 ले लिए। अब इसका सम करके स्क्वायर कर देंगे तो आपका उत्तर चला आएगा। तो 3:3/5, तो 3 बचे 15, 3 18/5 प्लस 2/5 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, बट्टे में 5 हो गया, ऊपर आपका 18 प्लस 2, तो ये आपका 20 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब इससे काटिए, 4 बार में कट गया, अर्थात 4 का स्क्वायर जो कि 16 होता है। ठीक है, उत्तर क्या हो गया आपका 51 का उत्तर आपका बी हो गया। समझ गए, बस यही चीजें आपको समझानी थी कि जो भी बीजगणित या फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, उन चीजों का प्रयोग करके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर दिया जाता है। अब कैसे रिलेट किया ये मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बता दिया, समझ गए। तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 52 दिया गया है, 5 balls begin to tool together and tool respectively at intervals of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds. After how many seconds will they tool together again? कहता है कि 5 घंटियां एक साथ बजने लगती है, क्रमशः 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर। ठीक है, आपसे प्रश्न में क्या पूछा कि कितनी सेकेंड बाद वो घंटी फिर से एक साथ बजेगी। देखिए सिंपल सी बात है, इस जगह हम लोग लघुत्तम समापवर्तक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जो समय अंतराल दिए गए हैं, इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए। ये आपका हो गया 6, ये आपका हो गया 7, ये आपका हो गया 8, ये आपका हो गया 9, ये आपका हो गया 12। इस सब का जो है एलसीएम निकालिए। तो पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा, इसमें भाग नहीं लगेगा, 2 4 जा, इसमें भाग नहीं लगेगा, ये आपका 6 जा। फिर देखिए 2 से लगा ही देते हैं, फिर 2 का काम खत्म हो जाएगा। ये आपका 3, ये आपका 7, ये आपका 2 टाइम्स, ये आपका 9, ये आपका 3। फिर देखिए किससे भाग लेगा, 2 तो सिंगल बचा, अब 3 पे चले आते हैं। तो 3 1 जा, ये 7 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 3 3 जा 9 आ गया, ये 1 आ गया। अब क्या बच गया देखिए आपका, ये आपका 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 1 2 2 और 3 2। उसके बाद आपका यहाँ देखिए 2 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 7, ये आपका हो गया 8 इंटू 9 इंटू 7, तो ये आपका 504 निकल कर चला आता है। अर्थात 504 सेकेंड बाद जो है सभी घंटियां एक साथ बजेंगी। तो 52 का सी उत्तर हो गया। समझ गए, कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम नंबर 7979946092 पे मैसेज कर सकते हैं। इस पे आप मैसेज करेंगे, फिर आपको रिप्लाई दिया जाएगा।
चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53rd दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्वेशन। समीकरण का मान निकालना है। क्या दिया गया है? अंडर रूट 156.25 प्लस अंडर रूट 0.0081 माइनस अंडर रूट 0.361। हमें इसका क्या निकालना है? मान निकालना है। कैसे निकलेगा आप देखना। 156.25 क्या आपको याद है? 125 इंटू 125 कितना होता है? यह आपका 15625 निकल कर चला आता है। तो यहाँ पर आपको 125 का होल स्क्वायर दिया गया है, तो 125 और आपको पता है कि यहाँ पर 2 डेसिमल है, अर्थात जब इसको डबल करेंगे तो 2 होगा, तो ये आपका आ गया इसका। ठीक है, ये अंडर रूट सेकेंड वाला ये प्लस क्या हो जाएगा? अंडर रूट आपका ये 99 जा होता है ना, तो 0.09 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर आगे वाले पे आइए। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन दिया गया है, घटाओ क्या हो जाएगा? ये आपका जो है यह 19 का होता है, तो ये आपका 0.19 निकल कर चला आया, ये इसका स्क्वायर हो गया। अब सारे स्क्वायर से आपका अंडर रूट हट गया। चलिए अब आपके पास क्या बचा? 12.5 प्लस 0.09 माइनस 0.19। अब आप देखना ये आपका हो गया 12.59 माइनस 0.19 जो कि बराबर हो गया 12.4 के। देखिए कहाँ दिया गया है? आपके सी में दिया गया है, तो 53rd का सी उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 54 दिया गया है, A can do a piece of work in 20 days and B can do the same piece of work in 30 days. Find in how many days both can do the work. कहता है कि A एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो A का एक दिन का कार्य करने की क्षमता, ठीक है, एक दिन का कार्य करने की क्षमता क्या हो जाएगी? 1/20, और B के एक दिन कार्य करने की क्षमता 1/30। दोनों साथ काम करेंगे ना, तो 1/20 प्लस 1/30, ये आपका हो गया 60, ये आपका हो गया 3 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो गया? 5/60, 12 पंचे 60, 1/12, अर्थात जब दोनों साथ काम करेंगे तो वह कार्य 12 दिन में खत्म होगा। ठीक है, तो 12 दिन आपके डी में दिया गया है, तो 54 का डी उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 55 दिया गया है, A, B and C together earn 150 per day while A and C together earn 94 and B and C together earn 76. The daily earning of C is। बहुत ही आसान होते हैं ऐसे प्रश्न। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है ना कि A और C जब एक साथ कमाते हैं तो 94 रुपया, और B और C जब एक साथ कमाते हैं तो 76 रुपया, और A, B, C ये एक साथ कमाते हैं तो 150 रुपया निकलता है। तो ऐसे प्रश्न में यदि C का वैल्यू निकालना है तो बहुत ही आसान तरीके से निकल जाएगा। कैसे? क्या करते हैं कि इन सबको जोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस C प्लस C जो कि हो गया 94 प्लस 76। ठीक है, तो A B प्लस 2C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा 170 रुपया। अब इसमें क्या करते हैं? अब ये आपका सेकेंड इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 150 रुपया। तो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को घटा दो, तो यहाँ पर आप सिंपल सी बात देखना क्या हो जाएगा? A प्लस B प्लस 2C है, और इसमें से घट रहा है A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 170 माइनस 150। अब जैसे ये बाहर आएगा तो A प्लस B प्लस 2C माइनस A माइनस B माइनस C इक्वल्स टू 20 रुपीज। तो A से A कट गया, B से B कट गया, और एक C से एक C कट जाएगा, तो एक C यहाँ पर बच जाएगा इक्वल्स टू 20 रुपीज, है ना। ये मैंने समझाने के तरीके में आपको बताया, और ऐसे प्रश्न आ गए तो आपको ध्यान रखना है, क्या करना है कि दोनों के अलग अलग वेजेस जो हैं उसको जोड़कर और तीनों के वेजेस घटा देने हैं। प्रश्न आपका वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। ये प्रोसेस था ताकि आप इससे क्लियर रहें, इसलिए मैंने बताया है। समझ गए? तो उत्तर क्या हो जाएगा? 20 रुपीज, जो कि आपके बी में दिया गया है, तो 55 का बी उत्तर हो गया। आगे बढ़े।
56 आपको दिया गया है अ सॉलिड स्फीयर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ राइट सर्कुलर कोन विथ अ बेस रेडियस इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ स्फीयर व्हाट इज द रेशियो ऑफ हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड। कहता है कि एक ठोस गोले को पिघलाकर एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है जिसकी आधार की त्रिज्या उसके गोले की त्रिज्या के बराबर है। इस प्रकार बने शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो बहुत ही आसान है, दोनों का आयतन आपको पता है। देखिए एक का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, दूसरे का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद प्रश्न आपका बहुत तेजी से सॉल्व होगा। यहाँ पर देखना, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इस स्क्वायर से ये कट गया। ठीक है, क्या बचा 4r इक्वल्स टू h बचा। अब यहाँ पर r बाई एच क्या हो जाएगा, ये आपका 1/4 हो गया। लेकिन पूछा क्या है, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या, तो इसका उल्टा कीजिए, h बाय r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/1 दैट्स इक्वल्स टू 4:1 निकल कर चला आएगा। तो 4:1 आपके 56 के डी में दिया गया है, तो 56 का डी हो गया। समझ गए। चलिए आगे बढ़े। 57 आपको दिया गया है ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी और सी जो है वह एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी ये रहा राइट एंगल। कहा जा रहा है कि ए और बी की जो लंबाई है वह 15 सेंटीमीटर, बी और सी की जो लंबाई है वह 20 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, हमें इसकी सरकम रेडियस निकालना है, परिधि त्रिज्या। ठीक है, परिधि त्रिज्या। अब ये परिधि त्रिज्या कहां से आ गया, अब इस पे क्या कीजिए, एक सर्कल बना लीजिए। ये जो सर्कल बनेगा उसी की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम याद है ना, उसमें क्या होता है, कर्न इक्वल्स टू अंडर रूट लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 225 प्लस 400 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 625 इक्वल्स टू 25। ये आपका 25 निकला। अब ये क्या है कि ये जो कर्ण है आपका वह मूल बिंदु से होकर गुजरता है, और जब इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो परिधि त्रिज्या निकल कर चली आएगी। तो देखिए 25/2 कर दीजिए, क्योंकि यह पूरा डायमीटर हो गया, व्यास हो गया, और व्यास का आधा त्रिज्या होता है जो कि 12.5 सेंटीमीटर होगा। तो 57 का डी उत्तर हो गया। समझ गए, प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। आगे बढ़े। अब देखिए 58 आपका दिया गया है अ रेडियो सेट मार्क 750 इज सोल्ड एट 570 द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड इज 750 अंकित एक रेडियो सेट जो है वह 570 पर बेचा जाता है, तो छूट कितनी दी गई। सबसे पहले तो ये जानिए कि कितना छूट दिया गया। तो 750 जिस पे अंकित था वह 570 में बेचा गया, तो इस पे 180 रुपए की छूट दी गई। तो परसेंटेज निकालना है ना, सिंपल है ना। परसेंटेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परसेंटेज इक्वल्स टू छूट गुने 100 बटे उसका मार्क्ड प्राइस, तो 750। ये लीजिए, इससे ये काट दीजिए, 25 3 75, 25 चौके 100, 3 6 18, तो 6 × 4 इक्वल्स टू 24%। कहाँ दिया गया है 58 के सी में, तो 58 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 59 दिया गया है इफ अ शर्ट कॉस्ट 64 आफ्टर 20% डिस्काउंट इज अलाउड व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस। कहा जा रहा है कि यदि एक शर्ट की कीमत 64 रुपये है, यदि 20% छूट दी गई हो तो फिर शर्ट की कीमत क्या थी। देखिए सिंपल सी बात है, 100 में से 20% की छूट, तो 80% इक्वल्स टू क्या हो गया, 80% इक्वल्स टू ₹64। तो इसका 100% निकाल दो ना, 100% इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 100% इक्वल्स टू 64 × 100 और बटे में 80। इससे ये कट गया, 80 64, तो ये 8 × 10 इक्वल्स टू 80 रुपीज निकल कर चला आता है। बहुत ही आसान तरीके से इन सारे प्रश्न को कर जाएंगे। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 60 दिया गया है अ टेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस, he still has a profit of 17% on the cost price. Find the profit percent if he sell at the marked price.
देखिए क्या दिया गया है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी उसको अभी क्रय मूल्य का 17% का लाभ है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ कितना होता ये बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। मानते हैं कि अंकित मूल्य जो है वह 100 रुपया है, ठीक है, अंकित मूल्य 100 रुपया है। तो यदि 10% ऑफ दिया, 10% ऑफ देगा, तो 10% ऑफ होने पर वस्तु 90 रुपए का हो गया। और क्या कह रहा है कि वह वस्तु पर 17% अभी भी कमा रहा है 10% ऑफ देने के बाद। तो 100 रुपए का 17% क्या हो जाएगा, 17 ना। तो 100 प्लस 17 इक्वल्स टू 117। देखिए ये दिया गया है। अब देखिए क्या कहता है, यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता, तो अंकित मूल्य निकालना है ना, बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर आपका कुल 117 रुपया विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य गुने 100, क्योंकि अंकित मूल्य 100% होता है, और बट्टे में 10% डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस आता है वो डाल देंगे, तो वो आपका 90 चला आएगा। इससे ये काटते हैं और ये आपका 13 टाइम्स में कट गया। तो 13 इंटू 10 इक्वल्स टू 130 रुपीज। हमने वस्तु का जो मूल्य है वह 100 माना है, यहाँ पर 30 रुपया ज्यादा मिल रहा है, तो 100 का 30 रुपया कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा ना। अर्थात यदि वह वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। ठीक है, तो 60 का सी उत्तर हो गया। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न 61 दिया गया है। इन अ फैक्ट्री 1 आउट ऑफ एवरी 9 इज फीमेल वर्कर। कहता है कि 9 में से एक महिला वर्कर हैं। इफ द नंबर ऑफ फीमेल वर्कर इज 125, यदि महिला वर्कर की संख्या 125 है तो कुल कितने श्रमिक हैं। तो सिंपल सी बात है, 125 गुने 9 क्या हो जाएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा 1125। चलिए 1125 दूरी आपके बी में दिया गया है, तो 61 का बी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 62 दिया गया है आपको कि यदि a इक्वल्स टू 2/3 ऑफ b, a इक्वल्स टू 2/3 ऑफ b, दैट मीन्स क्या हो गया, a बाई b इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, अगला देखिए कहता है कि b इक्वल्स टू 4/5 ऑफ c। ठीक है, ऑफ लगा दीजिए, तो यहां पर क्या हो गया, b बाई सी इक्वल्स टू 4/5। आपको क्या निकालना है, ए बी सी ना। इसका क्या फॉर्मूला होता है बताइए, जब आपको रेशियो दिया गया होता है a इज टू b इक्वल्स टू 2/3 और b इज टू c इक्वल्स टू 4:5। सॉरी, इसको एक बार ना रेशियो में कर देते हैं, ये लीजिए, ये आपका हो गया 2:3। जब ये रेशियो में दिया गया हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ये आपका होता है a इज टू b और सेम टर्म b इज टू c, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, और सब सामने सामने नीचे लिख देते हैं। तो वही करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2:3, ठीक है, और 4:5, ये इसके साथ गुना कर दीजिए, तो 2 गुने 4 अनुपात, ये इसके साथ गुना कर दीजिए 3 गुने 4 अनुपात, फिर ये इसके साथ 3 गुना 5, तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, और ये आपका 3 बचे 15 हो गया। तो 8:12:15 आपको ढूंढना है, जो कि डी में दिया गया है, तो 62 का डी उत्तर हो गया। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 63 दिया गया है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं आपके 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, 11 हो गए, 13 हो गए, 17 हो गए, 19 हो गए, 23 हो गए और 29 हो गए। ये आपके प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हैं। इनका हमें औसत निकालना है, तो 10 संख्याएं हैं तो 10 से भाग देंगे। इन सबको जोड़िए, इन सबको जोड़ने के बाद आपको कुल 129 आएगा बटे 10 इक्वल्स टू 12.9। ये आपके सी में दिया गया है, तो 63 का सी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 64 दिया गया है, 2 years ago the average age of family of 8 member was 18 years। 2 साल पहले की बात की जा रही है और 8 आदमी की, तो 18 इंटू 8, और यदि वर्तमान में चलेंगे तो वर्तमान में क्या होगा कि
2 साल पहले की बात की जा रही है, 2 साल तो ऐड होगा ना, 2 इंटू 8 इक्वल्स टू क्या हो गया, ये आपका 144 प्लस 16 इक्वल्स टू 160। ठीक है, अर्थात वर्तमान में यदि 8 आदमी का औसत निकालें तो वह 160 हो जाएगा, ये वर्तमान में। फिर क्या कहता है, आफ्टर द एडिशन ऑफ अ बेबी द एवरेज एज ऑफ द फैमिली रिमेन्स द सेम। कहता है कि एक बेबी होने के बाद भी, एक शिशु होने के बाद भी जो औसत उम्र है वह सेम है, अर्थात औसत उम्र देखिए 18 है। अब फैमिली मेंबर कितने हो गए, अब फैमिली मेंबर आपके 8 से 9 हो गए, क्योंकि एक शिशु जुड़ गया तो 9 हो गए ना, तो 9 ये कितना हो जाता है, यह आपका 162 हो जाता है। फिर क्या पूछ रहा है आपसे कि शिशु की उम्र क्या है, बहुत ही आसान है ना, 162 माइनस 8 आदमी वाला 160 इक्वल्स टू 2 वर्ष। शिशु का जो उम्र है वह 2 वर्ष है। 2 वर्ष कहाँ दिया गया है, ए में ना, तो 64 का ए उत्तर हो गया। समझ गए, बहुत ही अच्छे और आसान कॉन्सेप्ट से इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़े। 65 दिया गया है, द एवरेज एज ऑफ 9 इंटीजर इज फाउंडेड to be 11, but after the calculation it was detected that by mistake the integer 23 was copied as 32 while calculating the average. After the due correction is made, the new average will be। कहा जा रहा है कि 9 पूर्णांकों का औसत 11 पाया जाता है, लेकिन गणना के बाद यह पता चला कि गलती से पूर्णांक 23 को औसत की गणना करते समय 32 के रूप में कॉपी कर लिया गया। तो सुधार करने के बाद नया औसत क्या होगा, देखिए सीधी सी बात है, 23 था और 32 काउंट कर लिया गया, तो कितने का अंतराल हो गया, 32 माइनस 23, ये अंतराल आपका हो जाएगा 9 का। और कितने इंटीजर हैं, 9 इंटीजर है ना। अब देखिए क्या है, औसत जो है आपका वह 11 निकल के आया है, 9 आपका मिस्टेक्स हुआ है और कुल इंटीजर कितने हैं, 9 है, तो क्या हो जाएगा, औसत माइनस जो गलती हुई है, ये आपका आ गया 10। ठीक है, नया औसत जो होगा वह 10 होगा। सिंपली जितना मिस्टेक हुआ उससे क्या किए, जितने इंटीजर हैं उससे भाग देकर उस औसत में से उसको घटा दिए, है ना। देखिए उत्तर क्या हो जाएगा आपका 10, जो कि ए में दिया गया है, तो 65 का ए उत्तर हो गया। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वह इंग्लिश में। 2 अलग अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें। और पीडीएफ्स वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092। ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए 66 थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है बाय सेलिंग 90 बॉल पेन फॉर 160 अ पर्सन लूजेस 20%। क्या कहा कि 90 बॉल पेन को 160 में बेचने पर एक व्यक्ति 20% की हानि सहता है, which should be sold for 96 so as to have a profit of 20% each। कहता है कि बॉल पेन की संख्या कितनी होनी चाहिए जिसे 96 में बेचा जाना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो सके। सिंपल सी बात है, 90 बॉल पेन जो है यदि 160 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो सबसे पहले उस वस्तु का हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। हानि यदि पता हो तो क्रय मूल्य या फिर सीपी कहते हैं अंग्रेजी में, वह क्या हो जाएगा आपका 100 बटे 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू क्या हो जाएगा एसपी 160 इक्वल्स टू क्या हो गया 100 बटे 80 इंटू 160। इससे ये काट दीजिए, 8 दूनी 16, ये आपका हो गया 200। अर्थात वस्तु का क्रय मूल्य जो था
वह 200 रुपये था। ये निकल कर आपको आ गया। अब देखिए आपको क्या कहता है कि 20% का लाभ कमाना है और 96 प्राइस रखना है, ठीक है, प्राइस 96 रखना है और 20% का लाभ कमाना है। तो हमें यहाँ पर पेन की संख्या निकालनी है। एक बार क्या करते हैं, हम 90 बॉल पेन के सेलिंग प्राइस 20% लाभ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं अब कि सेलिंग प्राइस एसपी विक्रय मूल्य निकालते हैं किसका, 90 पेन का 20% लाभ पर। एक बार ये क्लियर कर लेंगे तो फिर बड़े ही आसानी से प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है, क्रय मूल्य गुने 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटे 100 हो जाता है। तो 200 गुने 120 बटे 100, ये आपका 240 हो गया। इसका क्या मतलब, यदि हमें 20% लाभ कमाना है तो हमें 240 रुपए कमाने होंगे और 240 रुपए में कितने पेन बेचे जा सकेंगे ये हमें निकालना है। देखिए अब ये कैसे निकलेगा, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर हो गया 90 पेन पे हमने 240 निकाले हैं और सेल हमें करना है 96 पेन, है ना, बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए ये आपके 4 टाइम में कट गए, अर्थात 9 into 4 equals to 36 पेन। हमें कितने कलम बेचने हैं, 36 कलम बेचने हैं, जिससे कि हमें 20% का लाभ हो सकेगा। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला और बार बार आने वाला प्रश्न है, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस समझ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 67 दिया गया है, अ डीलर बाइज अ रिस्ट वॉच फॉर 225 एंड स्पेंड ₹15 ऑन इट्स रिपेयर, ही सेल्स द सेम फॉर 300, हिज प्रॉफिट परसेंटेज। कहता है कि एक दुकानदार जो है वह घड़ी 225 में खरीदता है और 15 रुपया उस पर खर्च करता है मुरम्मत पे, तो 240 उसका कुल लागत हो गया और वह उसे 300 में बेचता है। 60 रुपया कमाता है ना, 300 माइनस 240, लाभ जो हुआ उसको 60 रुपये का हो गया, ठीक है, वह 60 रुपये लाभ कमाता है। तो प्रॉफिट परसेंट ना, तो लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, है ना, इससे ये काटिए 6 चक्का 24, ये 25 बार में कट गया, 25% का प्रॉफिट कमाया। कहाँ दिया गया है, सी में, तो 67 का सी उत्तर हो गया। समझ गए, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए 68 दिया गया है, रमन सैलरी इंक्रीज बाय 5% दिस ईयर, इफ हिज प्रेजेंट सैलरी इज 1806, देन द लास्ट ईयर सैलरी वाज। कहता है कि इस साल रमन के सैलरी में 5% की वृद्धि हुई है, यदि उसका वर्तमान सैलरी 1806 है तो पिछले वर्ष का वेतन। बहुत ही आसान है, प्रॉफिट परसेंट वाले फॉर्मूले पर डाल के इसको सॉल्व कर दो, या फिर ऐसे निकालना पड़ेगा कि जो सैलरी है उसका 5% क्या है, फिर उसमें घटा दो। तो उससे बेहतर तो मैं इस फॉर्मूले में डाल देता हूँ। देखिए 1806 ये इसका वर्तमान सैलरी है और पिछले बार में से क्या हुआ कि 5% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, तो 1806 इंटू 100 बटे 105, तो ये आपका कट कर आ जाएगा 17.2, ठीक है, तो 17.2 इंटू 100 कर दीजिए तो 1720। अब देखिए 1720 आपके ए में ही दिया गया है, तो 68 का ए उत्तर हो गया, ठीक है, बड़े ही आसानी से सॉल्व हो गया ना। आगे बढ़े। अब देखिए 69 दिया गया है, in a examination 80% of the boys passed in English and 85% passed in mathematics, while 75% passed in both. If 45 boys failed in both, the number of boys whose seat for examination was। कहते हैं कि 80% लड़के अंग्रेजी में और 85% जो है वह गणित में उत्तीर्ण हुए, जबकि 75% दोनों में। तो सिंपल सी बात है, 80 प्लस 85 माइनस 75 इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, यह आपका 165 माइनस 75 इक्वल्स टू 90% लड़के जो हुए वह पास हुए, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है फेल विद्यार्थी की संख्या 45 है, तो 100 में से यदि 90% बच्चे पास हो चुके हैं तो 10% फेल हुए, और 10% फेल जो है वह 45 के बराबर है ना। तो यदि 10% इक्वल्स टू 45 है तो इसका 100% क्या होगा बताइए,
इसका 100% 45 गुने 100/10, इससे ये कट गया 450 विद्यार्थी। कुल कितने विद्यार्थी थे? 450। कहाँ दिया गया है? 69 के बी में। प्रश्न सॉल्व हो गया ना। आगे बढ़े। 20 आपको दिया गया है अ स्पीड ऑफ 30.6 किलोमीटर पर आवर इज द सेम एज, कहता है कि 30.6 किलोमीटर प्रति घंटा किसके समान है? मीटर पर सेकेंड में इसको चेंज करना है, तो 30.6 इंटू 5/18, 8.5 निकल के चला आएगा मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़े। 71 दिया गया है a train 200 meter long running at a 36 kilometer per hour takes 55 seconds to cross a bridge. The length of bridge is, कहा जा रहा है कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही और एक पुल को पार करने में 55 सेकंड का समय लेती है, तो पुल की लंबाई कितनी है? तो आपको फॉर्मूला पता है ना, ट्रेन की लंबाई 200 मीटर प्लस पुल की लंबाई x बटे स्पीड। यहाँ पर सब कुछ मीटर में है, यहाँ पर देखना किलोमीटर पर आवर में है, तो स्पीड को हम लोग चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। तो 36 इंटू 5/18, 18 दूनी 36, 10 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा बताइए? ये आपका हो जाएगा 200 प्लस x बटे 10 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 55 सेकंड। ठीक है, तो 200 प्लस x जो कि बराबर हो जाएगा 550 के, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 550 माइनस 200 इक्वल्स टू 350। पुल की लंबाई कितनी हो गई? 350 मीटर। कहाँ दिया गया है? सी में, तो 71 का सी उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, टू इक्वल समवेयर लेंट आउट एट 7% एंड 5% एसआई रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर साधारण ब्याज की बात की जा रही है और दो अलग अलग साधारण ब्याज। इस पे क्या हो रहा है कि द इंटरेस्ट अर्न ऑन द टू लोन एडेड अप टू 960 फॉर 4 ईयर। कहा जा रहा है कि 4 साल के समय अंतराल पर दो अलग अलग, ठीक है, जो कि 7% और 5% के साधारण ब्याज पे दिया गया था, उस पे हमें ब्याज 960 रुपया मिलता है। तो कुल उधार की राशि, मानते हैं उधार की राशि x है, 7% पे 4 साल के लिए बटे 100 प्लस क्या हो जाएगा, मानते हैं मूलधन x कितना परसेंट? 5%, 4 साल के लिए बटे 100, जो कि बराबर हो जाएगा 960 रुपए के, क्योंकि ये क्या है? कुल ब्याज है ना। अब ये देखना, सचोक 28x बटे 100 प्लस 20x बटे 100 इक्वल्स टू 960। ये हो गया कॉमन, देखिए ये आपका आ गया 28x प्लस 20x, जो कि बराबर हो गया आपके 48x बाई 100 इक्वल्स टू 960। तो 48x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 960 इंटू 100, ये आपका हो गया 20 टाइम्स में x इक्वल्स टू क्या हो गया? 20 इंटू 100 इक्वल्स टू 2000, 2000 रुपए निकल कर चला आया, जो कि आपके सी में दिया गया है। तो 72 का सी उत्तर हो गया। बड़े ही आसानी से सॉल्व हो गया ना। आगे बढ़े। अब देखिए अगला प्रश्न 73 दिया गया है, 800 at 5% per annum compounded annually will amount to 882 in। कहा जा रहा है कि 800, ठीक है, 800 रुपया 5% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की गई है और वह 882 रुपये हो जाती है। तो समय कितना होगा ये बताना है। तो समय देखिए, इसका फॉर्मूला आपको याद है ना, a इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r बाय 100 टू दी पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि a बटे p इक्वल्स टू 1 प्लस r बाय 100 टू दी पावर n। इससे निकल जाएगा आपका समय, क्योंकि यहाँ पर आपको मूलधन भी दिया गया है और इंटरेस्ट भी दिया गया है। इंटरेस्ट कितना है? 882 कंपाउंड इंटरेस्ट, और मूलधन आपको 800 इक्वल्स टू 1 प्लस रेट कितना है? 5% ना, 5/100 टू दी पावर n। तो ये आपके 20 टाइम में, इससे काटिए 441, 2 से कट गया, 2 से 400, क्या हो गया आपका? यह आपका हो गया 441 बटे 400 इक्वल्स टू ये आपका 5, ये आपका 20 हो गया, तो 20 प्लस 1 इक्वल्स टू 21/20 टू दी पावर n। अब देखना क्या हो जाएगा कि 441 जो है वह 21 का स्क्वायर होता है और 400 जो है वह 20 का स्क्वायर होता है। ठीक है, कॉमन स्क्वायर हो गया, इक्वल्स टू 21/20।
अब देख लीजिए दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। समय इक्वल्स टू क्या हो गया, n इक्वल्स टू 2 ईयर। तो 2 साल यहाँ पर आपको बी में दिया गया है, तो 73rd का बी उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए आगे चलिए, अब आपको ग्राफ वाला प्रश्न दिया गया है, इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया देखते हैं। व्हाट वाज द एवरेज इनकम ऑफ 5% पर मंथ। तो एवरेज इनकम निकालना है ना। इनकम देखिए आपका 5 वाला हो गया, 7.25 हो गया, 5.5 हो गया, 8.75 हो गया और 4.25 हो गया। तो ये 5% का है तो इसका एवरेज निकालना है, तो 5 प्लस 7.25 प्लस 5.5 प्लस 8.75 प्लस 4.25 बटे 5 हो जाएगा। इन सबको सम कीजिए, आपको 30.75 और बटे में 5 कर दीजिए, ये आपको 6.15 निकल कर चला आएगा। 6.15 जो आया यह हजार में आया। यदि इसको हम 6.15 इंटू 1000 कर दें तो 6150 निकल कर चला आएगा। ठीक है, 1000 समझ गए। तो ये आपका 6150 आपके सी में दिया गया है, तो 74 का सी उत्तर हो गया। अब चलिए आगे बढ़िए। 75 दिया गया है, व्हाट इज द इनकम रेंज ऑफ द पर्सन। तो सबसे ज्यादा और सबसे कम ये दोनों पकड़ना है। तो सबसे ज्यादा 8.75 और सबसे कम 4.25। ठीक है, ये लीजिए 8.75 मैक्सिमम है और सबसे कम 4.25 है। कितना निकल कर आया, 4.52। ठीक है, इंटू 1000 कर दो इक्वल्स टू 4520 निकल कर आएगा। इनकम रेंज ये रहा आपका। तो 4520 नहीं है, 5 है, तो इसे मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो 75 का डी उत्तर हो गया। इस प्रकार से सारे प्रश्न आपके मैथ के सॉल्व हो गए और 2013 का प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों प्रश्न उत्तर सॉल्व हो गया, वीडियो हो गया और इसका क्विज भी हो गया। सब कुछ आपको अवेलेबल है, जाइए मजे कीजिए, एग्जाम दीजिए और देखिए कितना आपको मार्क्स आता है। उसके बाद देखिए आज का प्रश्न जो कि मैं प्रत्येक वीडियो में पूछता हूँ करंट अफेयर से। तो देखिए क्या प्रश्न है। प्रश्न ये रहा कि यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंट द बजट फॉर हाउ मेनी टाइम इन द ईयर 2021। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने वर्ष 2021 में कितनी बार लगातार बजट पेश की है, ये आपको बताना है। ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है, इसका उत्तर मुझे चाहिए और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।